लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ बैलेंस। किस तरह से हम अपने हर एक एस्पेक्ट में एक बैलेंस बनाते हैं, किस तरह से हम हर एक चीज़ को कर रहे हैं बट उतने ही टाइम के लिए जितनी उसकी नेसेसिटी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जैसे कि हमें पता है। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं तो मैं संडे को यूजुअली ब्रेक लेती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट बैलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। यूजुअली क्या होता है कि जब हम एक शॉर्ट पीरियड के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं जिनमें 3-4 मंथ्स की ड्यूरेशन में सिलेबस ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एग्ज़ाम देना होता है, उसमें आई कैन एग्री कि ठीक है, आपने पूरा 3-4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा, बाकी सब चीज़ें छोड़ दी एंड बस पढ़ाई पे ध्यान दिया, देन आई कैन एग्री। But the exams like UPSC, CA and other exams which requires a lot of patience, a lot of time, a lot of dedication, ये एग्ज़ाम्स ओवर एक्सेस करके कभी नहीं निकलते। बिकॉज़ ये आपको पता नहीं कितने साल तक इनमें लगे रहना पड़ेगा। तो इन एग्ज़ाम्स में आपको आना चाहिए कि किस तरह से आपको बैलेंस बनाना है हर एक चीज़ का। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जब से स्टार्ट की थी तब से मैं हमेशा ऐसे ही करती थी कि पूरा वीक पढ़ के संडे को लेती थी मैं ब्रेक। एंड उस दिन पूरा दिन ब्रेक होता था, उसमें मुझे जो भी अपना काम करना है, अपना पर्सनल काम करना है, अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी है, अच्छे से अपनी सेल्फ़ केयर करनी है, एवरीथिंग मैं करती हूँ संडे को। लेकिन अब जैसे जैसे हमें पता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी मैं थोड़ी देर पढ़ लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो ही बना लेती हूँ एंड आपको भी दिखाती हूँ कि आप ऐसे तो देखते हो कि पूरा वीक कितना प्रोडक्टिव गया या कैसे पढ़ा, लेकिन संडे कैसा जाता है, तो आज मैं आपको वो दिखाऊँगी। सो संडे को सबसे पहले तो मेरी ये चीज़ होती है कि मैं कभी भी अलार्म लगाकर बिल्कुल नहीं उठती हूँ। संडे को मेरे को जब नेचुरली होश आती है मैं उसी टाइम उठती हूँ। एंड ये एक तरह से मेरा हो गया है कि मुझे संडे को ना बहुत ज़्यादा सोना है, मतलब इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाना है, अपनी सारी हफ्ते की थकान दूर कर देनी है, तो मैं आराम से उठती हूँ। तो लगभग 11 बजे के करीब मैं उठी थी। रात को वैसे सोती भी लेट हूँ बट लगा लो आपके 8 घंटे से तो ज़्यादा ही सोती हूँ मैं संडे को। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने गरम गरम पानी पिया, वो तो मेरी फ़िक्स्ड है रूटीन। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बैठ गई बेड पे एंड मैंने चलाया फ़ोन। तो जो चीज़ हम अपने रेगुलर वीक्स पे डेज़ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा प्रोक्रेस्टिनेशन, उससे क्या होगा टाइम वेस्ट एंड उससे क्या होगा कि हम फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। वो चीज़ें मैं करती हूँ संडे को। तो मैं सुबह उठती सबसे पहले जो भी मेरे यूट्यूबर्स हैं फेवरेट, बहुत से चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ एंड स्टडी व्लॉग्स वाले, स्पेशली स्टूडेंट्स रिलेटेड लाइफ वाले मुझे काफ़ी पसंद है देखना। तो वो सब चीज़ें मैं संडे को देख लेती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप हो गई थी एंड ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि अभी जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक टाइम कम करना पड़ेगा। तो संडे को भी सोचा कि क्यों ना 4-5 घंटे पढ़ लूँ एटलीस्ट। मेरी यूजुअल रूटीन से तो मैं काफ़ी आगे हो गई ना, 5 आवर्स भी अगर मैं पढ़ लूँ। और ये जो मैं आपको क्लॉक दिखा रही हूँ तो ये मैंने न्यू ऑर्डर की थी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरे को आदत है टाइमर लगाकर पढ़ने की। अब जिस टाइम पे मैं लाइव सेशन कर रही होती हूँ उस टाइम पे तो टाइमर मेरे सामने चल रहा होता है जो मेरे सेशंस का होता है, बट जब मैं लाइव सेशन नहीं कर रही होती हूँ तो उस टाइम मुझे या तो आईपैड में लगाना पड़ता है या फ़ोन पे लगाना पड़ता है एंड वो फिर चीज़ें ऑक्यूपाई हो जाती हैं, मुझे उन वो चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने सोचा ये ऑर्डर करती हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये। इसमें अपना काउंट भी मैं कर सकती हूँ कितने आवर्स मैंने पढ़ा, या फिर स्टॉप वॉच भी लगा सकती हूँ। इसमें क्लॉक भी है एंड इसमें अलार्म भी है, तो मुझे अच्छी लगी काफ़ी ये। सो उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड सबसे पहले मैंने की विजन मैगज़ीन के नोट्स। सो नोट्स बनाने में टाइम तो लगता है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ख़ासकर अभी मैं इन्वायरमेंट की कर रही हूँ तो उसमें तो बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिकॉज़ इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें होती हैं, इतने एक्ट्स हैं, इतनी स्पीशीज़ हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो इसीलिए कुछ छोड़ तो नहीं सकते। बट हाँ, इतना है कि अभी जो टाइम ये इन्वेस्ट हो रहा है ना, ये बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि जो नोट्स बन गए ना एक बार वो बहुत जल्दी रिवाइज़ हो जाते हैं। फिर मैगज़ीन रिवाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है यार, इसको भी कैसे पढ़ेंगे वापस से।
नोट्स होते हैं ना फटाफट से रिवाइज़ हो जाते हैं। ये मेरे को पता है, एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं इस चीज़ में कि हमेशा मैं अपने नोट्स बनाती हूँ खुद। आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ों के मैं नोट्स ही प्रेफ़र करती हूँ। एंड बट ये विज़न मैगज़ीन के नोट्स मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैंने थोड़े से नोट्स बनाए एनवायरनमेंट के। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको और कंप्लीट करने में। सो 1.5 आवर का सेशन किया। उसके बाद मैं चली गई थी कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ी सी। एंड यूजुअली अभी दिन कैसे जा रहे हैं ना कि पूरा पूरा दिन पढ़ाई में ही जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता कैसे निकल जाता है दिन। एंड सुबह मैं उठ जाती हूँ बाकी डेज़ में अराउंड 8 से 9 बजे, लेकिन अभी इन द कमिंग वीक आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपनी रूटीन चेंज करने वाली हूँ एंड मैं सुबह जाया करूँगी वॉक पे 5-6 बजे। सो ये मेरी प्लानिंग अभी चल रही है, देखते हैं एग्जीक्यूट होती है कि नहीं। अगर होगी तो आपको ऑब्वियसली आने वाले व्लॉग्स में चल जाएगा पता। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पढ़ना इन्वायरमेंट। सो ये भी यूट्यूब पे किसी सर ने रेफ़र किया था कि आप ये पढ़ो। ओनली आईएएस के इन्वायरमेंट के 500 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है ये। सो ये मैंने डाउनलोड की। जैसे शंकर आईएएस है ना, मैंने काफ़ी बार पढ़ी हुई है। सो अभी मैंने काफ़ी देर से नहीं पढ़ी है, लेकिन उसमें वही चीज़ें जो मैंने पढ़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं क्वेश्चंस के थ्रू इन्वायरमेंट करती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट को रिवाइज़ करूँगी। और मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ की, जब मैंने इकोनॉमी के क्वेश्चंस किए ना, जो आपने पहले मेरी वीडियोज़ में देखा होगा 550 वाली पीडीएफ, उसके अभी वैसे बचते हैं थोड़े से क्वेश्चन करना एंड के, लेकिन ना बहुत हेल्प होती है। मतलब सच्ची बहुत हेल्प होती है जब हम कोई टेस्ट देते हैं ना, जैसे विजन का टेस्ट दिया या समथिंग लाइक दैट। उसमें क्या होता है कि कुछ रैंडम चीज़ें होती हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं लगता। जब हमने जो चीज़ पढ़ी है ना, जो सिलेबस है, जो स्टैटिक है, उसी के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और हमें खुद की नॉलेज का पता चलता है कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमी में तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अभी तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं हर चीज़, हर सब्जेक्ट के ना स्टैटिक एमसीक्यूज़ करूँ सॉल्व बहुत ज़्यादा। टेस्ट सीरीज़ वगैरह से ज़्यादा मुझे एमसीक्यूज़ से बेनिफिट लगा पर्सनली। तो इसलिए मैंने इकोनॉमी के तो किए, अब मैं इन्वायरमेंट के भी कर रही हूँ। उसके बाद मैं हर सब्जेक्ट के सोच रही हूँ कि जहाँ से मुझे स्टैटिक के एमसीक्यूज़ मिलेंगे ना, मैं जितने भी 500-600 मैं उसके थ्रू ही कोशिश करूँगी कि अपना स्टैटिक रिवाइज़ करूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक तरह से हम रिकॉल भी कर लेते हैं चीज़ों को, तो मतलब बेनिफिशियल है। एमसीक्यू सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा करो। हमेशा स्ट्रैटेजी ना आपकी अपनी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको जो चीज़ें समझ आ रही हैं, जिस वे में समझ आ रही हैं, आपको वही चीज़ें प्रेफ़र करनी होती हैं। कभी भी कोई और किसी टीचर से पढ़ रहा है, आप उस टीचर से पढ़ने लग जाओ देखा-देखी में, वो वर्क नहीं करने वाला। बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों ने रिकमेंड की थी, मैंने पर्सनली जब पढ़ी मुझे समझ ही नहीं आई उस टीचर की भी, उनके नोट्स भी, मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद रात को डिनर वगैरह करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा अपना स्टेट के एग्ज़ाम का पढ़ने का। आजकल ना वीकडेज़ में तो मैं बहुत ही कम पढ़ रही हूँ स्टेट के एग्ज़ाम्स का। रात को सोचा होता है पढ़ने का, बट रात तक एनर्जी नहीं बचती और ये हमेशा मेरा छूट जाता है। बट इसके लिए भी बीच में टाइम तो निकालना है, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी देर यही पढ़ लिया। सो आज मैंने की पूरी 4 आवर्स की स्टडी। सो संडे के हिसाब से जिस दिन मैं कुछ नहीं पढ़ती उस दिन मैंने 4 आवर्स का पढ़ा, तो ये मेरे लिए तो एक अचीवमेंट है। आगे आने वाला वीक भी मुझे पूरा प्रोडक्टिव बनाना है। बहुत कुछ प्लान किया है कि आगे कैसे कैसे डेज़ में क्या क्या पढ़ना है, सुबह जल्दी उठना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सब भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो अपनी यूजुअल रूटीन से, तो ट्राई करो अपने आप को अप्रिशिएट करने का। एंड एक लाइफ में बैलेंस रखो, अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करो और खुश रहो यार। रियली मतलब खुश रहा करो। हर चीज़ में कोशिश करो कि उसका पॉजिटिव आस्पेक्ट को देखो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।